सारा इस वक्त प्रसाद की आगोश में थी। उसके जिस्म की खुशबू प्रसाद के रोम रोम को इस कदर मदहोश कर रही थी जैसे फूलों का मधुर रस भंवरों को करता है। प्रसाद अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी जीन्स का हुक खोल दिया। वेट प्रसाद, अभी तो ट्रिगर लोड हुआ है, बारूद को थोड़ा और गर्म होने दो। इस तरह डायरेक्ट फायर से आदमी चैन से नहीं मर पाता, और मैं तो आज की रात मजे से मरना चाहती हूँ। ट्रिगर चलने के लिए तड़प रहा है सारा जी। हमें नहीं पता था कि आज की रात आपका प्रसाद को भी प्रसाद मिल जाएगा। अब जब प्रसाद मिल ही रहा है तो स्वाद लेकर ज्यादा से ज्यादा देर तक खाओ उसे। प्रसाद की उंगलियां सारा की पीठ पर थी, जहां से होती हुई वो उसके सीने पर आ गई। ये वो जगह थी जहां प्रसाद समा जाना चाहता था। उसने सारा को किस करना शुरू कर दिया। सारा जी, कितनी मीठी हो आप। आज तो आपकी बूटी का बूटा बनाकर ही दम लेंगे। प्रसाद सारा को बेतहाशा किस कर रहा था कि तभी उसे अपने होठों पर कुछ चुभन महसूस हुई, जिसके चलते वो रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कांटा उसे चुभा हो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? एक आवाज प्रसाद के कानों में आई और उसने सारा को खुद से उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और अपने हाथी जैसे बड़े बड़े दांतों को दिखाते हुए वो जोरों से हंस रही थी। हमें अपनी जानकारी है और माना हम ठरकी हैं, पर हमारे भी बंटी के कुछ उसूल हैं। अरे वो ऐसे ही किसी को नहीं पाल सकता है, आखिर उसका भी तो अपना एक स्टेटस है ना। तो ठीक है, फिर तुम अपनी इसी बंटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाओ। वो सभी लाशें जो छत से नीचे गिरी थी अचानक से उठ खड़ी हुई। प्रसाद ने उनकी आंखों में देखा, उनमें खून बह रहा था। वो सभी लाशें एक साथ प्रसाद की ओर बढ़ने लगी। देखो, आगे मत बढ़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कसम से हम बता रहे हैं। अरे हम घाट पर पले बड़े हैं, लाशों के बीच बैठकर गांजा फूंक लेते हैं। हमें डराने की कोशिश मत करना। आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सभी लाशें प्रसाद के पास पहुंच चुकी थी। उनमें से एक लाश ने प्रसाद का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचने लगी कि तभी वहां ध्रुव आ गया। प्रसाद, ये क्या हो रहा है? ध्रुव को देखते ही प्रसाद की जान में जान आ गई। वहीं भंवरी देवी ने जो ध्रुव को देखा तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। अरे जब हमने मना कर दिया मिटाने के लिए इस भंवरी देवी की भूख, तो ये हवस की पुजारन काहे ले रही हमारी, वो भी लगा के थूक। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, एक से भले दो। अब तुम दोनों को एक साथ मार दूंगी। तुम्हें मारकर उन तीनों ज़ेंजी को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले हमें ये बताओ कि तुम हमारी जान लेने पर क्यों तुली हुई हो, और जो भी इस हवेली में आता है उन्हें क्यों मारना चाहती हो? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इस हवेली से? अबे साले भोसड़ी के, ये भंवरी क्या तुम्हारी बुआ की बेटी है जो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी? अपना केबीसी बंद करो और यहाँ से बाहर निकले, कुछ रास्ता सोचो। इसके पहले ध्रुव कुछ करता, वो सभी लाशें जो उस वक्त हॉल में मौजूद थी उन सभी में आग जलने लगी। सभी लाशों ने एक साथ आकर एक बड़े से आग के गोले का रूप ले लिया जो धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ने लगा। हमारे लोगों की दुनिया तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला रही है ध्रुव। योर गेम इज ओवर नाउ। हमें लगा था ये आ गया है तो अब हमारी जान बच जाएगी, पर ये मिल्फों की रानी तो इसी की गांड लेने पर तुम गई। ध्रुव की जान खतरे में थी और इस वक्त उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। ऐसे वक्त पर सिर्फ उसकी विद्या काम आ सकती थी, इसलिए उसने बिना समय गवाए अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। जगव्यापो नमो शंकरम दीर्घायु पिशाचे वर्धनम। 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 जगव्यापो नमो शंकरम दीर्घायु पिशाचे वर्धनम।
इसके पहले आग का बड़ा सा गोला ध्रुव को जलाकर राख करता। ध्रुव के मंत्र से वो हवा में ही गायब हो गया। सारी दीवारें और छत एक बार फिर से पहले की तरह सही हो गई। इस बार तो तुम बच गए, मगर ध्यान रखना तेरे और तेरे इस दोस्त के पास ज्यादा समय नहीं है। मैं दोबारा से आऊंगी, मैं दोबारा से आऊं। क्या बात है, ये तो अपनी स्पीच खत्म करे बिना ही गायब हो गई। प्रसाद को सही सलामत देख ध्रुव की जान में जान आ गई। वो जाते ही उसके गले लग गया और फिर प्रसाद ने उसे बताया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वहां मेरे कामासूत्र के हीरो, यहाँ तू भंवरी देवी की बूटी मारने की सोच रहा था और वहां उसने तेरी ही बूटी में डंडा डाल दिया। अरे भंवरी नहीं, सारा। भंवरी तो वो बाद में बनी, पहले तो सारा ही थी ना। ऐसा कुछ भी कहो, ये सारा है तो बड़ी जबरदस्त। और आज तो इसने अपना अकाउंट ओपन टू ऑल कर रखा है। भगवान करे आज रात के लिए हमारी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। ध्रुव सारा और उसके दोस्तों को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए यहाँ से निकलकर वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पर चल रही महफिल के अंदर पहुंच गया। चलो गाइस, अब समय आ गया है कि अब हम अपनी सीरीज वेदा हवेली शूट करेंगे। बेबी, इस सीरीज की शुरुआत तुम सबसे पहले मुझसे करो। सारा ने ट्राइपॉड पर एक कैमरा लगाया था। सभी लोग लगभग 3 पेग डाउन थे। इसके पहले कि सारा का शूट शुरू होता, ध्रुव ने डायरेक्टर बन बीच में ही कट कह दिया। आप लोग ये वीडियो शूट नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी हमने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। बेहतर होगा आप सभी लोग यहाँ से चले जाएं। चले जाएं? तेरा दिमाग खराब है क्या? हम यहाँ आए ही हैं शूट करने। हमें दुनिया को दिखाना है कि यहाँ भूत नहीं है। अबे ओ भूत, तेरी माँ की। हमें नहीं लगता ये इतनी आसानी से मानेगा। अरे जब भंवरी आकर इसका ट्रिगर दबाएगी तभी इसके अंदर का बारूद शांत होगा। बेबी सारा, गिव मी लिटिल सहारा ना एंड शो मी योर शरारा शरारा। अभी तो आधी बोतल खत्म नहीं हुई और इसका ये हाल है। बोतल खत्म होते ही ये तो नंगा नाच शुरू कर देगा। इसके साथ साथ अगर सारा भी वही नाच करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। रात के करीब 1 बज रहे थे। हवेली के बाहर अंधेरा अब और भी ज्यादा बढ़ चला था। सारा और उसके दोस्तों को सुबह ये हवेली खाली करनी थी। उनके पास बस आज की रात, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सारा ने अपने कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी सारा, जिसे देखते ही चढ़ जाता है आपका पारा। हमारा पारा तो इतना चढ़ गया है कि उसे नापने जाओगे तो थर्मोमीटर भी टूट जाएगा। गेस व्हाट, आज मैं कहाँ आई हूँ? वेल दोस्तों, मैं ही बता देती हूँ। आज मैं आई हूँ वेदा हवेली। जी हाँ, आपने सही सुना, वही वेदा हवेली जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता। लेकिन हम लोग जिंदा है। ये देखो देखो देखो, कहाँ है वो भूत? कोई भूत नहीं है यहाँ। ए, बाहर आ रहे भूत, तेरी माँ की। तो देखा आपने किस तरह हमारे ये बहादुर दोस्त भूत को चैलेंज कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको अपनी सारा की फिक्र हो रही है, बट डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि इस हवेली में कोई भूत है ही नहीं। है तो बस कुछ नौकर। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ। सारा ने कैमरा को प्रसाद और ध्रुव की तरफ मोड़ दिया। सारांश को इतनी चढ़ गई थी कि वो कुछ देर में आउट होने वाला था। वहीं प्रीतम की नजरें सारा पर जमी थी। सारा प्रसाद के पास खड़ी थी, उसके बिल्कुल करीब। हाँ तो बताइए, आप इस हवेली में कब से हैं? अभी 4 घंटे से पहले। हाँ बे चूतिए, क्या बोल रहा है? इन्हें नहीं बताना है कि हम अभी यहाँ आए हैं। जी हमारा मतलब 4 साल से है। सुना आपने? अजीब सा, बदसूरत सा, स्टूपिड सा दिखने वाला ये आदमी यहाँ 4 साल से है। ये बताइए कि पूछिए। अरे रुक कहाँ गए, पूछिए ना। सारा शॉक में थी। उसके चेहरे का रंग इस तरह उड़ गया था जैसे उसने कोई भूत देख लिया, और ये कोई कहावत नहीं थी। सारा ने सच में भूत ही देखा था।
8. वो पीछे। पीछे? अरे नहीं सारा जी, ऐसे एकदम से पीछे से कैसे करें, पहले आगे का कर लेते हैं। और उसके लिए भी हमें आपको दूसरे कमरे में ले जाना होगा। यहाँ तो सब लोग हैं ना। अबे साले ध्रुव के बच्चे, अरे फिर से कहाँ है मारे हमें? अबे पगला बगला गया है क्या? मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया। तुमने हाथ नहीं लगाया तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारा जी ने हमें मारा? अरे वो हमें क्यों मारेगी? वो तो खुद हमसे मरवाना। अबे इसकी माँ का एक और थप्पड़। अरे कौन है बे जो साला मिस्टर इंडिया बनकर हमें एक के बाद एक पहले जा रहा है? अरे कसम से एक बार सामने आ जाओ, फिर नंगा ना कर दिया ना तो हमारा भी नाम प्रसाद नहीं। तुम्हारे पीछे? अरे आप अभी तक पीछे के पीछे ही पड़ी हुई हैं। अरे आखिर ऐसा क्या है पीछे? काहे इतना डरी हुई हैं आप? तुम्हारे पीछे कोई औरत कौन खड़ी है? सारा के बोलने पर प्रसाद और ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें वहां कोई औरत नहीं दिखी, लेकिन सारा को वो औरत अपने कैमरा में अभी दिख रही थी। और वो भवरी देवी नहीं थी, बल्कि सारा की उम्र की एक लड़की थी जिसका चेहरा लाल और आंखें सफेद थी। अरे सारा जी, यहाँ कोई औरत नहीं है। लगता है गलती से आपने स्नैपचैट की तरह कैमरा में कोई औरत वाला फिल्टर लगा दिया होगा। हंसो मत, मैं मजाक नहीं कर रही। ये औरत सच में तुम्हारे पीछे खड़ी है। और देखो, मुझे देख कैसी गंदी तरह से हंस रही है। प्रीतम जो अब तक अपने पैक को खत्म करने में लगा था, अचानक से उठ खड़ा हुआ। वो सारा के पास चलकर आया और उसके हाथ से कैमरा लेकर बड़े गौर से देखने लगा। कहाँ सारा? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। मुझे तो कोई लड़की वड़की नहीं दिख रही। लिसन प्रीतम, मुझे तुम्हारी तरह एक बैग में नहीं चढ़ती जो मैं अपने होश खो बैठूं। आई एम टेलिंग यू, मैंने सच में यहाँ एक लड़की को देखा था। लाओ इधर दो कैमरा। सारा ने प्रीतम के हाथ से कैमरा लिया और दोबारा से देखने लगी। ध्रुव समझ गया था कि हवेली में प्रसाद के बाद अगला नंबर सारा का ही लगेगा। सारा ने जब कैमरा में देखा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बोलो, दिखाई दिया कुछ? नहीं ना? इस कमरे में कोई दूसरी लड़की नहीं है सिवाय एक लड़की के, जो बहुत 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 खूबसूरत है। अच्छा, क्या वो लड़की इतनी खूबसूरत है? उफ, मैं बता नहीं सकता कितनी ज्यादा। वो तो दोस्ती के चलते मैंने अपनी जुबान पर लगाम लगा रखी है, वरना आज मेरी ये जुबान ऐसे करतब दिखाती कि पूरी हवेली में तुम्हारे चरम सुख की चीखें गूंज उठती। तुम्हारा दोस्त तो सो गया है, अब अपनी जुबान से लगाम हटा लो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जुबान को खूब सारे काम करने हैं, मेरे जॉनी सिंस। कौन से काम? हमें भी बता दो। जबान तो हमारी पास भी है और कसम से बहुत तेज चलती है। सारी रात चलेगी तो भी नहीं थकेगी। अबे उस साले नौकर, तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें क्या सुन रहा है? चल जा यहाँ से और जाकर हमारे लिए कुछ खाने का लेकर आ। इस सुनसान हवेली में खाना तेरा बाप छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे साले तेरी तो, तू क्या इसके पहले अंबानी के घर में काम करता था जो इतने तेवर दिखा रहा है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे अरे रुको बेबी, छोड़ो इसे। यू एसहोल। आज की रात हमारी रात है, इसके पहले सारांश उठ जाए। क्यों ना तुम मुझे अपनी जुबान का एक डेमो दे दो? हाँ हाँ, डेमो क्या, मैं तो तुम्हें एक लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूंगा, लेकिन क्यों ना उसके पहले एक एक पैग हो जाए। क्या है ना, पीने से इस तरह की चीजों का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सारांश सो चुका था। उसकी इस नींद का फायदा उठाने के लिए सारा और प्रीतम दोनों ही फड़फड़ा रहे थे। वहीं एक इंसान था जो इस नई नई बन रही लव स्टोरी को देख दुखी था। साला ऐसे क्यों होता है? हमसे बेकार से बेकार चमन चूतिए का नंबर लग जाता है, पर साला हम ही रह जाते हैं। प्रीतम और सारा दोनों पीने के लिए दोबारा से बैठ गए। प्रीतम सारा के लिए पैक बना रहा था, वहीं सारा अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रही थी जिसने उसे कैमरे में देखा था। सारांश तो सो गया, अब हमारा क्या होगा? हमारा जो भी होगा वो उसके सोने से ही तो होगा बेबी। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आई एम आस्किंग अबाउट पॉडकास्ट। पहले मैं शूट करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी,
क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा था। पर अब जो कुछ पहले मैंने देखा उसके बाद ओह कम ऑन बेबी, तुम बिना वजह टेंशन ले रही हो। मैंने कहा ना वहाँ कोई नहीं था। और रही बात वीडियो की, तो तुम आओ मेरे साथ। पहले मैं इस हवेली को शूट करूंगा और फिर तुम्हें। प्रीतम और सारा उठकर वहां से चले गए। ध्रुव और प्रसाद अब भी उसी कमरे में खड़े सारांश के खर्राटे सुन रहे थे। अरे मन तो कर रहा है अभी इस गांडू को उठाकर बता दें कि भोसड़ी के तुम यहाँ अकेले सोते रह जाओगे और उधर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी वाली के साथ सो लेगा। अबे छोड़ ना, तू क्यों किसी के मैटर में पड़ रहा है? वैसे भी हम यहाँ केस सॉल्व करने आए हैं। साला ये प्रीतम सारा को वेट करना चाहता था और यहाँ खुद ही वेट हो गया। पर देश के प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अरे वैसे भी हमें ये सब धोखाबाजी पसंद नहीं है। अबे साले गांडू, 4 जगह मुंह मारने वाले, तू तो साले धोखे की बात कर ही मत। चुपचाप केस पर ध्यान दे, नहीं तो सेक्स तो करने को मिलेगा, पर सारा के साथ नहीं बल्कि कर्मलोक में चुड़ैल के साथ। एक तरफ जहां ध्रुव और प्रसाद भंवरी देवी का असली रूप देख चुके थे, वहीं सारा और प्रीतम अपनी वीडियो को शूट करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे। बेबी, क्या तुम्हें लगता है इस हवेली में सच में कोई भूत है? मुझे ये लगता है कि हम इस वीडियो के बाद काफी फेमस होने वाले हैं, क्योंकि अगर भूत नहीं हुआ तो हम सालों से चले आ रहे वहम को तोड़ने वाले पहले इंसान होंगे। और अगर भूत हुआ तो हम वो पहले इंसान होंगे जो भूत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। लोग ये देखने के लिए मरेंगे कि भूत होता कैसा है। सोचो, इसके चलते हमारी वीडियो कितनी वायरल होगी। क्या बात है बेबी, तुम्हारा दिमाग तो घोड़े से भी तेज दौड़ता है। अब इस घोड़े के लिए तुम्हें भी घोड़ी बनना होगा। प्रीतम और सारा ने अपने कैमरा ऑन किया और एक बार फिर पूरे हॉल में चलते हुए वहां के नजारे को रिकॉर्ड करने लगे। चलते चलते उन्होंने देखा एक दीवार पर कई सारी अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी थी। इन्हें देखकर लगता है ये काफी पुरानी है। वो तो ठीक है, पर इन सभी पेंटिंग्स में जो चेहरे बने हैं उन सभी की आंख बंद क्यों है? और तो और सभी पेंटिंग एक ही कलर की है, वो है रेड। ये तो और भी अच्छा है ना। हम जितना इस तरह की अजीबोगरीब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, लोग हवेली के बारे में उतना ही ज्यादा जान पाएंगे। प्रीतम और सारा दोनों इन पेंटिंग्स को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगे। इन्हीं फोटोज के बीच एक दुल्हन वाली फोटो थी, जिसमें बिना सर की एक लड़की थी जिसने शादी का जोड़ा पहना था। सारा की नजर इस फोटो पर जम गई। क्या हुआ? इतने गौर से क्या देख रही हो? देख रही हूँ, इस लड़की ने जो लहंगा पहना है उसका वर्क कितना अच्छा है। मुझे भी अपने लिए ऐसा ही एक लहंगा चाहिए। सारा देख रही थी कि तभी अचानक से पेंटिंग का रंग बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे उस पेंटिंग में जान आ गई। दीवार पर लगी वो पेंटिंग बिना किसी हवा के झोंके के हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? सारी पेंटिंग में से बस यही पेंटिंग हिल रही है, ऐसा क्यों? हो सकता है इसे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई और ये तुम्हें अपना लहंगा देने से मना कर रही हो। सारा की नजर पेंटिंग पर थी। उसने देखा पेंटिंग से खून की कुछ बूंदें निकलकर जमीन पर गिर गई हैं। इसके पहले कि सारा कुछ समझ पाती, उस पेंटिंग से एक लड़की की मुंडी बाहर आ गई। सारा की चीख सुनते ही ध्रुव और प्रसाद के दिमाग की घंटी बजी। वो समझ गए कि पिक्चर में दोबारा से विलन की एंट्री हो चुकी है, इसलिए वो दोनों भागते हुए नीचे की ओर आए। मम्मी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पहले बिना मुंडी का शरीर था, अब बिना शरीर की मुंडी। सारा और प्रीतम के सामने भंवरी देवी थी, पर उन्हें सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी का शरीर नहीं। अपने सामने ऐसा खतरनाक नजारा देख प्रीतम की पैंट गीली हो गई। क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे भूत जैसा कुछ नहीं होता, फिर ये तुम्हारी पैंट कैसे गीली हो गई? हाँ? सारांश जो अब तक नशे की धुन में सो रहा था, हवेली में हो रहे शोर से उठ गया। ध्रुव और प्रसाद के पीछे पीछे वो भी नीचे आ गया, जहां सारा और प्रीतम मौजूद थे। इनकी माँ का, ये तो भंवरी देवी है। अरे देखने में इतने खतरनाक लग रही है। एक काम करते हैं, चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं।
साले क्या फट्टू जैसी बातें कर रहा है। देख तेरी सारा भी वहीं खड़ी है, उसके बारे में तो सोच। अगर ये भंवरी देवी ने कुछ कर दिया तो। अबे तो क्या अब अपने 1 घंटे की क्रश के लिए भूत की गांड मारे क्या? हमें सारा के पम पम से ज्यादा जान प्यारी है। अरे चलो चलते हैं भाई। इसके पहले प्रसाद आगे बढ़ता उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये सारांश था जो सारा को ढूंढते हुए यहां आ गया था। उसने देखा सारा के पास भंवरी देवी का कटा हुआ सर है जो लगातार हवा में घूम रहा है। बहुत अच्छा हुआ जो तुम सब यहाँ आ गए। आज की रात इस हवेली के लिए सुनहरी रात होगी। क्योंकि आज इस वेदा हवेली को एक नहीं बल्कि 5-5 लोगों की बलि चढ़ेगी। बलि चढ़ेगी। भंवरी देवी के ये कहते ही हवेली में अचानक से तेज हवा चलने लगी। साथ ही चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज तूफान उसके आने का संकेत दे रहा हो। घबरा कर वहां खड़े सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब रोशनी आई सभी ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देख उनके दिलों की धड़कन और तेज हो गई। हवेली में जैसे ही रोशनी आई सभी लोगों ने अपनी आंखें खोली। जो नजारा उस वक्त सबके सामने था वो काफी हैरत अंगेज भरा था। उनके सामने भंवरी देवी खड़ी थी, पर साधारण कपड़ों में नहीं बल्कि एक शादी के लहंगे में। ये लहंगा तो वही है ना जो उस पेंटिंग में वो सरकटी लड़की ने पहना था? हाँ, मतलब पेंटिंग में मौजूद वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भंवरी देवी ही थी। हे भगवान, मैं तो इस हवेली को अभी तक पिकनिक स्पॉट समझ रहा था, पर ये तो सच में हॉन्टेड स्पॉट है। आई कांट बिलीव इट। इस हवेली में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर तुम्हें बिलीव नहीं होगा। तुम पी कर लेटे रहोगे और कोई जाकर तुम्हारी वाली बंदगी लेता रहेगा। कम से कम कोई तो है जो ले रहा है, वरना तू एक है जो बस हिलाता ही रहेगा। भंवरी देवी की कलाई में बड़े बड़े कंगन थे और हाथों पर मेहंदी लगी थी। सारा जिस कैमरे से ये सब रिकॉर्ड करने आई थी, डर के मारे वो कैमरा उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया था। यही वो कैमरा है ना जिसके सहारे तुम लोग यहाँ की सच्चाई दिखाना चाहते थे? हाँ, नहीं, मेरा मतलब हाँ था, पर अभी नहीं। आप कहोगी तो हम इस कैमरे की माचो, मेरा मतलब इसका सारा डेटा डिलीट कर देंगे। भंवरी देवी ने अपना हाथ उस कैमरे की तरफ उठाया। उसके हाथ से एक आग का गोला निकला जिसमें कैमरा जलने लगा। इस आग को देख प्रसाद के मन में एक विचार आया। पहले शादी का जोड़ा, अब हवन की आग। अरे लगता है इस भंवरी की शादी करने का मूड बन गया है। सलाम को भूत के साथ स्वागत नहीं मनानी है यार। ए ध्रुव, अरे तुमको करना है तो कर लो यार। अबे गांडू, हम यहाँ इससे शादी करने नहीं बल्कि इसकी बर्बादी करने आए हैं। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया ना तो जिस तरह इसने कैमरा जलाया है ना उसी तरह हम पांचों को भी जला देगी। तुम टेंशन काहे लेते हो बे? अभी हम जिंदा हैं। तुम रुको, अभी इस भंवरी से बात करके इस मैटर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम इंडिया और भंवरी पाकिस्तान है क्या? हाँ, भोसड़ी वाले, जो तू ट्रम्प बनकर मैटर सॉल्व करवाएगा? कितनी भी कोशिश कर ले भड़वे, यहाँ सीज फायर नहीं होगा। भंवरी जी, हम जानते हैं आप सालों से प्यासी है और ये प्यास किसी पानी से नहीं है बल्कि जवानी से मिटेगी। क्यों ना आप अपनी ये प्यास हमारे दोस्त ध्रुव के साथ। इसके पहले कि प्रसाद अपनी बात पूरी करता, भंवरी देवी ने गुस्से से छत की ओर देखा और वहां लटका एक बड़ा सा झूमर ठीक प्रसाद के ऊपर गिरा दिया। प्रसाद! इसकी माँ का, आप तो बिना टर्न ऑन हुए इतना वाइल्ड हो गई। अरे आपने तो हमसे कहा था कि भले ही आप बन गई हैं आंटी, पर आप अभी भी फील करना चाहती हैं किसी का बंटी। अरे तो हम आपका मदद करना चाह रहे थे ना। मदद की जरूरत मुझे नहीं,
तुम लोगों को है, क्योंकि शहर से 20 किलोमीटर दूर इस हवेली में जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ तुम लोग आए हो। अब जब आ ही गए हो तो हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद होना पड़ेगा। सारा बहुत डरी हुई थी। उसने प्रीतम का हाथ पकड़ रखा था, जिसके चलते प्रीतम के अंदर डर तो मस्त था, पर साथ ही थोड़ा सा लस्ट था। वो जीवन में पहली बार आया मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। भौरी जी, आप जो कुछ भी करने वाली हैं, क्या उसके पहले हम लोगों को 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक मिल सकता है? ब्रेक? अब ये साला ब्रेक का क्या करेगा? यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या जो तुम्हें बीच में इंटरवल चाहिए? नहीं भौरी जी, अब वो क्या है ना, कोर्ट भी सजा देने से पहले एक बार सामने वाले की आखिरी इच्छा पूछती है। एक इच्छा मेरी भी है, जिसे मैं मरने से पहले पूरा करना चाहता हूँ। साले ऐसी कौन सी इच्छा है बे तुम्हारी? समय निकला जा रहा था, मगर प्रीतम से कहते नहीं बन रहा था। वो बार बार सारांश की तरफ देखता और उससे नजरें चुराता। उसे बोलने में शर्म आ रही थी, पर क्योंकि कहना जरूरी था, इसलिए उसने बचपन की वो कहावत याद की, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब वो दरअसल आज मुझे सारा को अपना टंग पावर दिखाना था। टंग पार? ये क्या है? मैं सालों से सारा को बस देखकर ही मन भर रहा हूँ। आज सारांश के सोने की वजह से पहली बार मौका मिला था कि हम दोनों एक दूसरे को फील करें, एक दूसरे के करीब आए, है ना बेबी? प्रीतम की इस बात से पूरी हवेली में जैसे तहलका मच गया। सारांश को उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं सारा की भी जान हलक में आ गई। नहीं सारांश, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि सच तो ये है कि मैं इसे अपना भाई मानती हूँ। अरे बेबी, अब डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये भौरी देवी हम सबको मारने ही वाली है, तो सारांश हमारा क्या ही कर लेगा। अगर ऐसी बात है तो एक मौका तो हमें भी मिलना चाहिए। जब प्रसाद सभी में बढ़ ही रहा है तो ई प्रसाद काहे भूखा रहे? हाँ साला भैंचोद, हमको लगता है जैसे हम किसी भूतिया हवेली में नहीं बल्कि किसी स्पिट्स विला में आ गए हों। एक ही इंसान के सभी से कनेक्शन बन रहे। अचानक सारांश को अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ। सभी लोगों की नजर उस पर थी। उसके चेहरे और हाथ पैर का रंग बदलने लगा, साथ ही उसके हाव भाव। अचानक वो जोरों से हंसने लगा। ये साला हंस क्यों रहा है? लगता है इसका फोरसम करने का मन है। अरे इसलिए खुश हो रहा है। हम तो कहते हैं तुम भी शामिल हो जाओ, फोरसम से भला फाइवसम। ध्रुव ने देखा कि भौरी देवी उस जगह नहीं थी। वो कब की उस जगह से गायब हो गई थी। ध्रुव उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा कि तभी उसके कानों में भौरी देवी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज की पुजारन तो यहाँ है ही नहीं। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज सारांश के अंदर से आ रही है क्या? कहा? हाँ, लगता है भौरी देवी की आत्मा सारांश के अंदर आ गई है। तुम लोगों ने इस हवेली को मजाक बनाकर रख दिया है। जब से आए हो ना जाने क्या बके जा रहे हो, पर अब नहीं। सारांश, ये क्या बोल रहा है भाई? और ये तेरी आवाज को क्या हो गया? जिस शरीर को तुम देख रहे हो वो बस सारांश का है, बाकी उसके शरीर के अंदर अब मेरी यानी भावरी देवी की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। सोचा था तुम लोगों को चैन की मौत मारूंगी, पर नहीं। तुम लोगों ने जो सारांश के साथ किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और वो तुम्हें सारांश का शरीर देगा। इतना कहकर सारांश उल्टा होकर पंजों पर चलता हुआ प्रीतम के पास आया। उसे इस तरह चलता देख प्रीतम की एक बार दोबारा से पैंट गीली हो गई। साला ये प्रीतम सारा को वेट करना चाहता था और यहाँ खुद ही वेट हो गया। बहुत शौक था ना हवेली में अपनी सुहाग रात मनाने का? जा मना अपनी सुहाग रात। सारांश ने प्रीतम को पैरों से पकड़कर हवा में फेंक दिया। प्रीतम पहले माले के फर्श पर जा गिरा।
उसने देखा लाल जोड़ा पहने 4 कटे सर वाली लड़कियां उसके पास आ रही हैं। आप इस तरह बाहर क्यों पड़े हैं? चलिए अंदर चलते हैं। अंदर बेड है, वहाँ मजे करने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही मुझे कुछ करना है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? सालों पहले भवरी देवी ने हमें इस हवेली में कैद किया था, तब से हम यहाँ की तस्वीरों में कैद हैं। आज सालों बाद कोई आया है जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाएगा, हमारी प्यास को बुझाएगा। उन औरतों में से एक ने प्रीतम का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक लोहे की कील रखी और अपने ब्लाउज से हथौड़ा निकालकर उस कील पर दे मारा। वहीं सारांश था जो धीरे धीरे अब सारा की तरफ बढ़ रहा था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यू नो ना, आई लव यू। उस प्यार की खातिर मुझे जाने दो। प्यार का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना। वो देख रही हो प्रीतम के साथ क्या हो रहा है? बहुत शौक था ना तुम्हें भी उसके साथ ये सब करने का, तो लो तुम्हें भी मैं उन औरतों में शामिल कर देती हूँ। जानती हो कैसे? तुम्हारा सर काट कर। सारांश के हाथ में एक दराता आ गया। उसने पूरी ताकत से उस दराते को सारा की गर्दन पर मारना चाहा, मगर दराता बीच में ही रुक गया। बहुत कोशिश के बाद भी जब दराता नहीं हिला, तब उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ ध्रुव खड़ा था। अबे साला ये ध्रुव भी चूतिया है। अरे सारा को बचाने के लिए अपनी गान काहे मरा रहा है? हमें तो लगता है कि हमारी तरह इसे भी आज रात के लिए सारा का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तभी उसे बचा रहा है। मैं जानती हूँ तू यहाँ क्यों आया है। ये मत सोचना कि तू इन तीनों को यहाँ से जिंदा ले जा पाएगा। ये तो मरेंगे ही, इनके साथ साथ तू भी मरेगा। इन मासूम लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? क्यों मारा उन सभी लोगों को जो इस हवेली में पहले आए थे, और अब इन तीनों को? आखिर क्यों मारना चाहती हो तुम? जो भी मेरी इस हवेली की तरफ आंख उठाएगा उसका मैं यही हश्र करूंगी। तुम नहीं जानते इस हवेली के लिए मैंने क्या कुछ खोया है। इसके लिए मैंने अपनी जान तक दी है। देखना चाहोगे मेरी कहानी? अचानक से हवेली में तेज बवंडर आ गया। धीरे धीरे हवेली का रंग रूप बदलने लगा। एक बड़ा सा दरबार लगा जहाँ कुछ लोग बैठे थे और उन सबके सामने उनके राजा महाराज रतन सिंह विराजमान थे, जिनके सामने खड़ी थी एक जवान लड़की जिसका नाम था भवरी देवी। ये इसकी माँ का, अरे ये का 1920 इवल रिटर्न्स की मूवी अचानक से बाजीराव मस्तानी में कैसे बदल गई? प्रसाद, लगता है ये सालों पुरानी कहानी चल रही है, जब भवरी देवी जिंदा थी। ध्रुव और प्रसाद आंखें गड़ाए इस दृश्य को देख रहे थे। यह हिंदी फिल्मों के पिक्चर के फ्लैशबैक की तरह था, जहां मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाने वाली थी। सीन शुरू हो गया। महाराज, ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है, इसका नाम है भौरी। पास ही के गांव में रहती थी बेचारी। वहां कुछ लोगों ने इसके माँ बाप को मार दिया और अब इसे भी मारना चाहते हैं, इसलिए ये मदद के लिए हमारे पास आई है। महाराज रतन सिंह ने एक बार इस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लगभग 20 साल की इस जवान लड़की ने एक पल में राजा का दिल मोह लिया। राजा अपने आप को रोक न सका और अपने सिंहासन से उठे और चलकर उसके पास आया। भवरी अपना सर झुकाए खड़ी थी। राजा रतन सिंह ने उसे अपने पास खींचा और भरी सभा में उसे चूमना शुरू कर दिया।